हितकारणी हो, जीवों के प्रति कल्याणदायिनी हो, प्रसन्न मना हो, तेजस्वनी हो, तुम्हारे संतान वीर दीर्घायु हो, तुम सुख भागनी हो और चौपायों के लिए कल्याणकारी हो। अब जब विवाह होता है तो गोत्र परिवर्तन भी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने संप्रदान कर दिया है, कन्यादान कर दिया है और ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने इसको शोभा जी को विवाह कर दिया है। तो गोत्र था तायल, अब क्या बन गया? वार्ष्णे। आप बोलेंगी वार्ष्णे गोत्र की मैं आपको अभिवादन करती हूं। अब वार्ष्णे गोत्र की हो गई हैं और आपको अभिवादन कर रही हैं। आप कहेंगे आयुष्मती हो, आप लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहे हैं इनकी। आप हाथ खोल सकते हैं, आप बैठ जाइए, आप खड़े रहेंगे। इनकी हेल्प करना भैया। आपका शुभ नाम? मनीष। हाँ, तो बाई नेम आई विल कॉल मनीष। इनका दाया थोड़ा आगे ले आइए पहले, सिस्टर को माइक हटाओ पहले। चलो हेल्प कर दीजिए। राइट 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 पाँव। अगेन असल में बहुत सी चीजें जो हैं वो इसलिए की जाती हैं, उनका वैसे कोई अर्थ नहीं होता, उनके पीछे कोई भाव होता है। आमतौर पे क्या होता है, हम उस चीज से चिपके रह जाते हैं, भाव को नहीं पकड़ते। तो कम से कम इस विधि में भगवान ने जो स्पष्ट किया है वो ये है कि हम भावों पे जोर दे रहे हैं कि व्हाट इज बिहाइंड दैट, दैट इज टू बी एम्फसाइज्ड। इसलिए अब ये पत्थर जो है ये फिर सिंबॉलिक है। अब आप कहेंगे तुम इस पत्थर पर आरोहण करके इसी की न्याय मेरे संबंध में स्थिर प्रकृति हो। क्लियर? पत्थर एक सिंबल बन गया। जब पत्थर चट्टान पड़ी रहती है वहीं टिकी रहती है, विचलित नहीं होती। तो आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति आप ये अपेक्षा कर रहे हैं इनसे कि जैसे ये पत्थर स्थिर है, तुमने इस पर पांव रखा है, इसी प्रकार अपने पांव को स्थिर रखना। आप कहिए तथास्तु। यू आर एक्सेप्टिंग व्हाट ही हैज सेड। बोलिए जैसे पर्वत ध्रुव है वैसे ही ये स्त्री पति कुल में ध्रुव होकर रहे। स्टेबिलिटी फैक्टर की बात हो रही है इसके अंदर, राइट? बोलिए तथास्तु। अब आप बैठ सकते हैं। अरुण जी अग्नि प्रज्वलित कीजिए। देखते हैं नेगेटिव पे फोकस करते हैं, प्लस देखते हैं ना, अदरवाइज नहीं हो सकता। बस जी साक्षात लक्ष्मी है, लड़के के मुंह में जवान ही नहीं है जी, पता नहीं क्या है, बस हमारे ही भाग्य में क्या था। तारीफ है, दोनों घरों में जाओ, हर जगह खुशी खुशी मिलती है। तो भाई ये नियम सिर्फ शादी तक ही आकर समाप्त नहीं हो जाता। भगवान ये कह रहे हैं कि जितना आप लाइफ में टू एयर इज ह्यूमन, इंसान गलती का पुतला है, चाहे वो शोभित हो चाहे गीतांजलि। डोंट एज्यूम कि दूसरे इंसान के अंदर गलतियां नहीं है, कमियां नहीं है। ये एजम्पशन बेसिकली रॉन्ग है। हर इंसान में गलतियां हैं, कमियां हैं। उन कमियों का, उन कमजोरियों का अब धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है? बट वी शुड एक्सेप्ट द अदर एज सच, नॉट ओनली विद प्लस बट अलॉन्ग विद माइनस एज वेल। आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं दूसरे को, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनकी सैलरी बहुत अच्छी है, ये बड़ी लायक है, अच्छी अच्छी जॉब में है, या अमेरिका में सेटल्ड हैं, या इसकी एजुकेशन ऐसी है, ये तो प्लस पॉइंट दिख रहे हैं। जो नेगेटिविटी है, जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना शोभित? गीतांजलि जी समझ रहे मेरी बात? एज सच इन टोटलिटी
हमें किसी भी पर्सनैलिटी को जो ग्रहण करना है वो संपूर्ण रूप से ग्रहण करना है। थोड़ा आगे हो जाइए। और सूत्र शिवोम भव, आप दोनों बोलेंगे अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो। डाल दोबारा डाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा डालना। नहीं कोई नहीं, डाल। अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो। सृष्टि का जो चक्र है वो अग्नि से ही है। ताप नहीं हो ना, सूर्य में ताप खत्म हो जाए सब ठंडा, शरीर में ताप, वो कहते हैं ना कोई चला जाए पर लोग कहते हैं शरीर ठंडा हो गया। पर अग्नि जो है सिंबल, अगेन इट इज सिंबॉलिक, जो ऊर्जा है, ऊर्जा का सिंबॉलिक है। चाहे वो सूर्य के रूप में हो, चाहे शरीर में ऊर्जा हो, चाहे भावनाओं में ऊर्जा हो, तो हम उस ऊर्जा के स्रोत को, अग्नि को साक्षी मान रहे हैं कि ये हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारे जीवन में ऊर्जा बनी रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे, राइट, ठंडा बनना आ जाए। तो पॉजिटिविटी के लिए है, प्लस के लिए है, एनर्जी के लिए है। बोलिए अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो। दोबारा बोलिए अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो। कौन है? अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी हो। शुभ हो, मंगल। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। के पल्लस में लगे ना, तो ऐसी अग्नि से नुकसान ना हो। चलिए 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 चलिए, घंटी हो जाएगी। सुन जाइए, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। वहां रुक जाइएगा, जाके जहां जैसे थे शुरू किया था वहीं रुक जाइए। आप बोलिए शोभित जी, तुम मेरी सखी हो, मैं तुम्हारा सख्य लाभ करूं, और स्त्रियां मेरे साथ तुम्हारे सख्य भाव को दूर ना करें, किंतु सुखकारी स्त्रियां मेरे साथ तुम्हारा सख्य वर्धन करें। बोलिए तथास्तु। चलिए बढ़िए, चलिए। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ, शुभ हो, शुभ हो, शुभ, 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 शुभ। रुकिए, बोलेगा तुम मेरी सखी हो, मैं तुम्हारा सख लाभ करूं, और स्त्रियां मेरे साथ तुम्हारे सख्य भाव को दूर ना करें, किंतु सुखकारी स्त्रियां मेरा साथ तुम्हारा सख्य वर्धन करें। तथास्तु। बोली तथास्तु। चलिए। शुभ हो, बोलिए शुभ हो। आप सब बोल सकते हैं क्या? शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। अब आप बोलिएगा, मेरे पति दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक जिए, मेरे ज्ञाति वृद्धि प्राप्त हो। बोलिए तथास्तु। चलिए। शुभ हो, 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 शुभ। रुकिए, दोबारा बोलिएगा, मेरे पति दीर्घायु हो, 100 वर्ष तक जीवित रहें, मेरे ज्ञाति वृद्धि प्राप्त हो। तथास्तु। चलिए।
शुभ हो, 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 शुभ हो। रुकिए, आप बोलिएगा, तुम मेरी सखी हो, तुम मेरी सखी हो, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा सख्य लाभ करूं, सख लाभ करूं, और स्त्रियां और स्त्री मेरे साथ तुम्हारे तुम्हारे सख्य भाव को सख्य भाव को दूर न करें, दूर न करें। किंतु किंतु सुखकारी स्त्रियां सुखकारी स्त्री मेरे साथ मेरे साथ तुम्हारा तुम्हारा सख्य वर्धन करें। सख्य वर्धन करें। बोली तथास्तु। चलिए, शुभ 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 शुभ। बोलिए, आप बोलिएगा, मेरे पति दीर्घायु हों, 100 वर्ष तक जीवित रहें, मेरे ज्ञाति वृद्धि प्राप्त हो। अब आप आगे आ जाइए, ये अखीरला आपका समापन है फेरे का। चलिए, शुभ हो, चलिए बढ़िए, शुभ हो, 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 मंगल हो, शुभ हो, शुभ हो। पीछे बेटा थोड़ा ये ठीक कर लीजिए अपना, इसको उतार के पीछे ले जाइएगा। हाँ, ऐसे डाल दीजिएगा बस। अब आप स्थान बदल कर ही ऐसे बदल गया स्थान, बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। शुभ। संदूर की रस्म अगर आप कर लीजिए, करिए, शाबाश, लगा दीजिए। शुभ, मला मंगल हो, कल्याण, शुभ शुभ। अभी डालने नहीं, फिर डाल दीजिए बस, रुकी रखो 2 मिनट। हो गया। ये सारे टॉपिक जब आप न्यू जर्सी में आएंगे तो पूरी डिटेल में 90 मिनट्स के सेशन में क्लियर किए जाएंगे, राइट। अभी मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। नंबर 3, वॉच योर सेल्फ, डोंट वॉच द अदर। हम चौकीदारी दूसरे पे करते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। वॉच योर सेल्फ, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस। वॉच के स्पेलिंग होते हैं WATCH, नो। पहला वर्ड, A से एक्शन, T से थॉट, C से करेक्टर, H से हैबिट। ये चीजें तंग करती हैं पांचों। हम गलत कह जाते हैं, मैं कब कहा था, तुम तो ऐसे पकड़े बैठे थे बात को। भाई तुमने नहीं कहो ना ऐसी बात। वर्ड्स पर चेक रखो, वर्ड्स वाक्य में ऐसे नहीं आते। हमें लगता है जब कह देते हैं कि मैं तो ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया भाई, अच्छी सी बात क्यों नहीं कही, बुरी क्यों निकली मुंह से भाई, कहीं ना कहीं भावना है इसका मतलब अंदर। तो इसलिए हमें अपने वॉच करना पड़ेगा, दूसरे के नहीं, अपने वर्ड्स पर, राइट, अपने एक्शंस पर, अपने थॉट्स पर, अपने करेक्टर पर और अपनी हैबिट्स पर। सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज इंसान की हैबिट होती है, बहुत तंग करती है। जितनी जल्दी निकलाओगे उतना आसानी से निकल जाते हैं, और जितना लेट करते हैं हैबिट्स बहुत पीछा करती हैं, बहुत तंग करती हैं। इसलिए उनकी वॉच बहुत जरूरी है। कोई नेगेटिव हैबिट तो पैदा नहीं हो रही, पॉजिटिव हैबिट्स होनी, अच्छी आदतें होनी चाहिए। तो जितना हम अपने ऊपर वॉच रखेंगे, सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, उतना ही हमारा रिलेशन पॉजिटिव रहेगा। जितना दूसरे पे वॉच करेंगे तो फिर रिलेशन नेगेटिव हो जाएगा। चौथा, विवाह करने का मजा ही तब है अगर हम अपने से अपने जीवन साथी को ज्यादा सुखी रखना चाहें, ज्यादा उसकी सेवा करना चाहें, ज्यादा उसके लिए ख्याल रखना चाहें। केयरिंग, वन शुड बी केयरिंग वाइफ, अदर वन शुड बी केयरिंग हस्बैंड। जितना हम उसके लिए केयरिंग होंगे, सेवाकारी होंगे और सेवाकारी बनना अपना सौभाग्य समझेंगे तो ये रिलेशन मिठास से परिपूर्ण होगा। मैं समझता हूँ काफी समय हो गया है।
ये 4 सूत्र भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रख पाएँ। अक्लमंद, सुनते हुए क्या बताएं? अक्लमंद वो होता है कि जो बात तो अच्छी खूब सुनता है, लेकिन एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। और अक्लमंद वो होता है जो अच्छी बात सुनता है उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ अक्लमंद भी हैं, और जो थोड़े से मैंने आपको टिप्स दिए हैं इनको आप ग्रहण कर पाएंगे। मेरी ऐसी हृदय कामना है कि ये संबंध आपका, आपके दोनों परिवारों के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो। गुप्ता जी डोनेशन या कोई देना चाहें दे सकते हैं, पंडित जी फ्री अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपकी चॉइस है, दोनों परिवारों की आप दे सकते हैं। और आप दोनों इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां रैट रेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन है कि रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, दुनिया में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत इग्नोरेंस है, बहुत लोग पिछड़े हैं। तो थोड़ा अपना बड़ा दिल करके चलिएगा। आप जो भी कमाएं, जो भी काम करें, उसमें कुछ ना कुछ शेयर जरूर रखिएगा जिसमें दूसरों के लिए स्थान हो। 4 वीकेंड होते हैं, एक वीकेंड अगर आप हार्मनी चाहते हैं पर्सनल, मैं आपको फिर एक पर्सनल रिक्वेस्ट कह लीजिए मेरी, एक वीकेंड आपका ऐसा जरूर होना चाहिए जहां आप ऐसी जगह पहुंचे हैव और हैव नोट्स का डिफरेंस कम हो सके। ऐसे स्थान वहां पर बहुत हैं, काम करने के क्षेत्र हर जगह मिल जाते हैं। ऐसी भावना अपने हृदय में रखिए, दोनों मिलकर कोई ऐसा अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा प्रोजेक्ट कीजिए, ऐसा प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कीजिए जिससे कि किसी का भला हो। आपको लगे हम किसी और के लिए जी रहे हैं, हम किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, अपने लिए तो हर कोई कमा रहा है ना। तो अपने में से कुछ दूसरों को भी स्थान देकर चलेंगे तो आपका एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यू आर वर्किंग, यू आर गोइंग फॉर सम कॉमन कॉज, फ्रॉम गुड कॉज, राइट। ये भी ध्यान रखिएगा कि 3 वीकेंड मस्ती, 1 वीकेंड सर्विस। सर्विस शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट। तो ज़्यादा नहीं देता कहीं ओवरडोज ना हो जाए। मैं पुनः आपके लिए ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि आप दोनों का शुभ हो, आपके माता पिता, आपके दोनों परिवारों और जितने आपके संबंधी हैं उन सब का हर प्रकार से शुभ हो, और आपके पास आकर, आपसे मिलकर सभी बहुत निकटता और अपनापन महसूस कर सकें। ऐसा व्यवहार आपका दोनों का, दोनों परिवारों के प्रति रह सके, ऐसी मंगल कामना हृदय भाव से करता हूँ। आइए मंगल ध्वनि से इस साधना को, इस अनुष्ठान को संपन्न करते हैं। बहुत ध्यान से आपने सुना है, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे ढंग से आपने उच्चारण किया है, और आप सभी ने भी बहुत सहयोग दिया है। मैं सभी का कृतज्ञ हूँ, सभी का आभार। बहुत ध्यान से आपने सारी कार्रवाई में योग दिया है। आइए, शुभ हो, मंगल, कल्याण, शुभ। बोलिए, आओ गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हमें वो सब कुछ, हमें वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला, शुभ हो सबका शुभ हो। मेरे माता पिता का भी शुभ हो, मेरे भाई बहनों का भी शुभ हो, मेरे दादा दादी का शुभ हो, मेरे नाना नानी का शुभ हो, मेरे संबंधियों का भी शुभ हो, मेरे उपकारियों का भी शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ
रक्षक आपका भी शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। सच्चे पति और पत्नी वह जो उच्च लक्ष्य रख मेल बढ़ावे। सच्चे पति और पत्नी वह जो उच्च लक्ष्य रख मेल बढ़ावे। सच्चे पति और पत्नी वो जो उच्च लक्ष्य रख मेल बढ़ावे। ये भगवान का बहुत छोटा सा संगीत बना हुआ है कि सच्चे पति पत्नी वो हैं जिनका कोई लाइफ में हायर एम होता है। अब ये बात वहीं से शुरू की थी तो वहीं समापन हो रही है। कौन सा एम? बिल गेट्स बनने का नहीं,